नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। गोवा कांग्रेस में आया सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। राज्य में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक सोमवार शाम को ही एक बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत इस बैठक से गैर हाजिर रहे। इस बीच विधायक माइकल लोबो ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लोबो ने कहा कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ गलतफहमी रही और वो पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सफाई देंगे। लोबो ने कहा कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। राज्य सरकार में रहते हुए कई अहम विभाग संभाल चुके लोबो ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडू राव से बात की है और अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस में नए हैं और उन्हें अभी ये समझने में वक्त लगेगा कि कांग्रेस कैसे काम करती है। बता दें, कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा स्पीकर से दिगंबर कामत और माइकल लोबो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष का नेता के पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत बीजेपी के साथ मिलकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले में सुनवाई करेगा। यह सुनवाई जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज किए गए मामले में होगी। 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले में जुबैर के वकील कोलिन गुंजाल्विस ने जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोलिन गुंजाल्विस ने याचिका में कहा था कि जुबैर को मौत की धमकियां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार जा रहे हैं, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम अपने दौरे के दौरान झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। रांची के बाद ये झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसके अलावा सड़क, रेल और बाकी कई कामों का शुभारंभ होगा। देवघर के बाद पीएम मोदी पटना जाएंगे, जहां वो विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी को उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के साथ अपने संबंधों के बारे में जवाब देना चाहिए। बता दें कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई थी। इसे लेकर तब खासा हंगामा भी हुआ और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के बीजेपी के साथ किस रूप में और किस लेवल तक के संबंध हैं, ये सबको पता है। गहलोत ने कहा कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि उदयपुर हत्याकांड के अभियुक्त जिस मकान में किराए पर रहते थे और वहां का मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने पुलिस को शिकायत दी थी कि ये उसे तंग करते हैं, उनके घर में कई लोग आते हैं और उसे धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के कार्रवाई करने से पहले ही बीजेपी नेताओं के कई फोन थाने में ये कहकर गए कि हमारा कार्यकर्ता है और उसे परेशान ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड के अभियुक्त किसकी गोद में बैठे थे और किसके साथ उन लोगों के संबंध थे, वो जगजाहिर हो चुका है और इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। गुजरात में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में बाढ़ जैसे हालात से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद और राजकोट समेत राज्य के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। बता दें, गुजरात में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक कुल 64 लोगों की जान जा चुकी है। बिजली गिरने से 33 लोगों की, दीवार गिरने से 8 लोगों की, 16 लोगों की डूबने से, 6 लोगों की मौत पेड़ गिरने से और एक व्यक्ति की मौत बिजली का पोल गिरने से हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या देश छोड़कर भाग गए हैं? इस सवाल पर श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्दने ने अब यू टर्न ले लिया है। स्पीकर ने सोमवार को साफ किया कि राष्ट्रपति को लेकर उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अभी भी देश में हैं। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को सोमवार को मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक एयरबेस पर ले जाया गया। बता दें, गोटाबाया राजपक्षे शनिवार को नौसैनिक सुरक्षा के तहत कोलंबो में राष्ट्रपति भवन से भाग गए थे। इसके कुछ ही समय पहले हजारों प्रदर्शनकारियों ने परिसर पर कब्जा कर लिया था। इसके घंटों बाद संसद के स्पीकर ने घोषणा की थी कि राजपक्षे बुधवार को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए इस्तीफा दे देंगे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने के बाद अब 5 सितंबर को देश के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व ने बताया है कि इस दिन पार्टी के नेता का चुनाव होगा जो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। बता दें कि पार्टी के कई सांसदों ने भी बोरिस जॉनसन के विरोध में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं प्रधानमंत्री की रेस में अब तक 11 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। इनमें वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाविद के नाम भी शामिल हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 13 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद बने ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर जारी की है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जारी इस तस्वीर में अनगिनत सितारे और हजारों आकाशगंगाएं दिख रही हैं। बहुत दूर की धुंधली गैलेक्सी की झलक भी इसमें दिख रही है। बता दें ये ऐसी पहली तस्वीर है जिसमें इंसान ने इतनी दूरी तक और इतने समय पीछे तक का नज़ारा देखने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि टेलीस्कोप ने 13.8 अरब साल पहले हुए बिग बैंग के बाद निकली रोशनी के कुछ हिस्सों को तस्वीर में कैद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम ऐसी संभावनाएं देख सकते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी। उन्होंने कहा कि हम उन जगहों पर जा सकते हैं जहां पहले कोई नहीं गया। नासा प्रमुख नेल्सन ने इस दौरान कहा कि हम उन सवालों के जवाब देने में सक्षम होने जा रहे हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते हैं कि प्रश्न क्या है। जब उन्होंने कहा कि तकनीक ये निर्धारित कर सकती है कि क्या अन्य ग्रह रहने योग्य हैं, तो बाइडेन ने वाह के साथ जवाब दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।